शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। हमारी रणनीति यही है कि हमारी रणनीति साफ है। दोनों भाजपाई को मुजफ्फरपुर की आवाम और खासकर मुस्लिम और दलित आवाम दोनों को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि भाजपा का जो कैंडिडेट है और जो सो कॉल्ड कांग्रेस का कैंडिडेट है, दोनों भाजपाई है। दोनों भाजपाई। ये नहीं चलेगा कि मुसलमानों को आप गाली दीजिए, मदरसा को गाली दीजिए, तबलीगी जमात जैसा मुकद्दस जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो जमात जो इंसानियत की बात करता है, जो खिदमत की बात करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है, आपने उसको क्यों गाली दी? आज आप टोपी पहन ली है, ये क्या टोपी से आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप आज मजार में जा रहे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? जब गाली दे रहे थे मुसलमानों को, तबलीगी जमात को और आतंकवादी यहाँ से निकलते तो आपको नहीं दिख रहा था? आपके पिताजी तो एक सुलझे हुए इंसान थे, तो कुछ आपने वहां तो जयप्रकाश जी की बात करते थे, तो लोहिया जी की बात करते थे, समाजवाद बात करते। समाजवादी के घर में कोई ये जहर कब से आपने सीख लिया? जब भाजपा का जहर आपके दिल में इतना था तो आप चोला क्यों बदल के आए? भाजपा आपको रिजेक्ट कर दिया तो अब यहां आ गए। हाँ, आपने रिजेक्टेड माल को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? जिसने हमें गाली दिया, जिसने हमें जलील किया, मुजफ्फरपुर की आवाम उसको इंशाअल्लाह ताला जरूर हराएगी, भाजपा को भी हराएगी, और भाजपा का जो चोला ओढ़ के कांग्रेस में आया उसको भी इंशाअल्लाह हम हराएंगे। विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? मुजफ्फरपुर बिहार की दूसरी राजधानी का दर्जा रखता है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में टैक्स, जीएसटी हो, टैक्स हो, सबसे यहाँ की बाढ़ की समस्या अभी तक औराई में चचरी का पुल है। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? जल जमाव, ट्रैफिक का मामला, इन्वेस्टमेंट बतला दीजिए, क्या इन्वेस्टमेंट के रूप में हुआ है? यहाँ से भाजपा का लगातार 3-3 बार एमपी रहा है। बतलाएं, जिस मोदी जी जो बतलाएं, आज मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, सीतामढ़ी हो, बिहार का ऐसा कोई स्टेशन नहीं जो हजारों की तादाद में युवा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मद्रास, चेन्नई और केरल और दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं। आखिर बिहार के लोग कब तक दूसरे स्टेट पर डिपेंड हो? मोदी जी हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में ला रहे हैं। 26 एमपी वाला गुजरात आज हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले रहा है। इसी मोदी सरकार को बिहार के लोगों ने इनके माया जाल में, हिंदू मुसलमान के बाइनरी में इन्होंने फंसाया और 34 एमपी ले लिया 14 में, 39 एमपी इन्होंने ले लिया 19 में। लेकिन बतलाए 34 एमपी और 39 एमपी हमने दिया, और 26 एमपी वाले गुजरात को हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाने में बिहार के लोगों ने मदद की, इसके साथ आपने छलावा क्यों किया? इसके पीठ में बिहारियों को खंजर क्यों दोपा? उसमें युवा हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है। आखिर जो भर भर के ट्रेन जा रही है, ये बतलाए नीतीश कुमार, बतलाए कि नीतीश कुमार रातों रात में उनको क्या सपना आ जाता है जो चले जाते हैं मोदी के साथ? रातों रात ऐसा क्या सपना आ जाता है नीतीश कुमार को तो चले जाते हैं तेजस्वी के साथ? और जिस अमित शाह ने कहा था कि नीतीश जी की एंट्री बंद है, तो अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूं कि फिर से एंट्री क्यों चालू हो गई? बतलाएं, आखिर क्यों चालू हो गई? आप बतलाइए कि लालू जी बोल के बेटा दोनों लाल पलटू चाचा बोलते थे, पलटू चाचा ऐसा क्या वैक्सीन डाल दिए जो फिर से पलटू चाचा हो गए? और बतलाइए 4 तारीख के बाद बतलाए कि नीतीश कुमार कहां रहेंगे, कौन जानता है? 4 विधायकों का आरजेडी ने आपका लिया, क्या उसका यानी इलेक्शन में कुछ देखने को मिलेगा इस चुनाव में? 4 विधायक को लिया, 4 विधायक को सीमांचल के आवाम ने फैसला ले लिया है, रिन्यूअल भी नहीं कराएगी इंशाअल्लाह ताला, फैसला ले लिया इंशाअल्लाह ताला। अभी यही अपील है कि जिसने दोनों भाजपाई को हराइए, चाहे कांग्रेस से जो भाजपाई जो चोला कांग्रेस पहना हुआ उसको भी हराइए, भाजपा को भी हराइए, यहाँ का बेटा, यहाँ का लाल अंजारुल हसन नजमी साहब को जिताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में ट्रिपल तलाक हो, बिल्किस बानो हो, जकिया जाफरी हो, 370 हो, एनआरसी सीओ हो, मॉब लिंचिंग हो, जुनैद हो, नसीर हो, तबरेज अंसारी हो, किसी के मुद्दे पर अगर मुसलमानों के, दलितों के मुद्दे पर अगर किसी ने बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कोरोना में सबसे ज्यादा किसी ने मदद की तो उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। बिहार में मजलूमों की बेबाक आवाज अख्तरुल इमान साहब है, उन्हीं का नुमाइंदा अंजारुल हसन नजमी साहब है। एक क़यादत जब सन ऑफ मल्ला को जगह मिल सकती है, सन ऑफ पासवान को, सन ऑफ कुशवाहा को, सन ऑफ यादव को, तो सन ऑफ मुसलमान को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लालू जी बोलते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, तो मेरी भागीदारी 2 सीट पर नहीं, 18% की आबादी है, हमें भी उसी आबादी के हिसाब से टिकट मिलना चाहिए। आपने हमारे साथ पीठ में खंजर गोपा, हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अंजारुल हसन नजमी साहब, अल्लाह ने चाहा आवाम का साथ रहा तो कामयाब होंगे। अख्तरुल इमान साहब होंगे, शिवर सरारा रंजीत साहब होंगे, अखिलेश शर्मा साहब होंगे, वकार सिद्दीकी साहब मधुबनी से होंगे, अल्लाह ने चाहा मेरे भाई अंजारुल हसन साहब भी।